देखिए बच्चों, कल की तस्वीर में हमने शब्दों के भेद कितने होते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। आपको बताया गया है शब्दों के प्रमुख भेद दो होते हैं। कौन बता सकता है? आप बताइए। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। शाबाश, बैठिए। विकारी शब्द यह शब्द का पहला भेद है और अविकारी शब्द ये दूसरा प्रकार है, यानी भेद है। और आपको ये भी बताया गया है विकारी शब्द किसे कहते हैं और अविकारी शब्द का मतलब क्या है। विकारी शब्दों में परिवर्तन होता है और इसलिए उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकार का अर्थ होता है बदल या परिवर्तन। विकारी शब्दों में देखिए परिवर्तन होता है, बदल होता है। और बदल होने का कारण क्या है? बदल होने का कारण है लिंग, वचन, क्रिया, इनके कारण बदल होता है। हिंदी में दो ही लिंग है, आपको पता है। कितने लिंग है? दो। आप बताइए कौन से है वे लिंग? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। शाबाश, बहुत खूब। तो इस प्रकार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ये दो लिंग है और लिंग की वजह से परिवर्तन आ जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि ये शब्द है लड़का। लड़का ये कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। पुरुषवाचक संज्ञा को पुल्लिंग कहते हैं। पुरुष का बोध कराती है ये संज्ञा। तो लड़का पुल्लिंग है। अब इसका आप स्त्रीलिंग करेंगे लड़की। लड़का पुल्लिंग, लड़की स्त्रीलिंग। तो इस प्रकार परिवर्तन आप देख रहे हो, यानी कि लड़का ये क्या है? संज्ञा है। लड़का संज्ञा है और संज्ञा में परिवर्तन आ जाता है। लड़का खेलता है, लड़के खेलते हैं। लड़की गाती है, लड़कियां गाती हैं। यानी कि वचन, लड़का का वचन, लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन। देखो वचन के कारण भी क्या हो गया है? परिवर्तन आ गया है, संज्ञा में परिवर्तन आ गया है। लड़का का लड़के हो जाता है। ये परिवर्तन, एक वचन का बहुवचन, बहुवचन का एक वचन, तथा पुल्लिंग का स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग। जैसे कि लड़की ये स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग हो गया लड़का। लड़की यानी एक ही, लड़की कहने से एक ही लड़की का बोध होता है और इसलिए लड़की क्या है? एक वचन है। तो इसका बहुवचन कैसे हुआ? लड़की का बहुवचन लड़कियां। बिल्कुल सही है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है। संज्ञा में विकार होता है, परिवर्तन होता है, बदल होता है लिंग वचन के कारण। और इसलिए अभी हम देखने वाले हैं कि संज्ञा का मतलब क्या है, संज्ञा का अर्थ क्या है, किसे कहेंगे संज्ञा। मैंने आमतौर पर आपको बताया हुआ है कि संज्ञा उसे कहते हैं कि जो किसी वस्तु, किसी व्यक्ति का बोध कराती हो, उसके नाम का बोध कराती हो। किसी भी वस्तु या व्यक्ति का नाम ही क्या है? संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी पदार्थ का नाम, किसी भी स्थल का नाम, ये क्या है? संज्ञा है। जैसे कि मेज, बेंच,
संचिता, आविष्कार, ये लड़के का नाम है, लड़की का नाम है, समझते हो ना। तो ये किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, जैसे कि मेज यानी टेबल, किसी भी वस्तु का नाम, ये भी क्या होती है, संज्ञा होती है। या नदी, ये भी क्या है, संज्ञा है। तो इस प्रकार संज्ञा उसे कहते हैं। संज्ञा का मतलब क्या, आप समझ रहे हो ना। संज्ञा का अर्थ क्या है, किसी भी व्यक्ति वस्तु का नाम सूचित कर देने वाला विकारी शब्द होता है संज्ञा। अब इस संज्ञा के कितने भेद है, 5 भेद है। पहला है जातिवाचक, दूसरा है व्यक्तिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां है समूहवाचक संज्ञा। तो इन संज्ञा के भेदों के बारे में अभी हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे जातिवाचक संज्ञा का मतलब क्या है। जातिवाचक संज्ञा, ये जातिवाचक संज्ञा क्या करती है, संपूर्ण जाति का बोध कराने का काम जातिवाचक संज्ञा करती है। अभी अभी मैंने आपसे उदाहरण के तौर पर बताया था नदी। बहुत सारी नदियां हैं इस संसार में, हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं। नदी कहने से सभी नदियां उसके अंदर आ जाती है। समझ में? यहाँ उदाहरण दिया है, सड़क कदाचित कच्ची थी। इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? कौन आप में से, छात्रों में से कौन बता सकता है? वाक्य है सड़क कदाचित कच्ची थी। इस वाक्य में संज्ञा कौन सी है? यश, बहुत खूब, शाबाश। ये सड़क क्या है? संज्ञा है। सड़कें बहुत सारी है। सड़क शहरों में है, गांवों में है, देहातों में है। सड़क कहने से यहाँ सभी जगहों की सड़कें याद आती है। सड़क याद आती है। तो सड़क यानी रास्ता। तो ये क्या है? संज्ञा है। सड़क क्या है? संज्ञा। समझ गए? और ये संज्ञा कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। संपूर्ण जाति का बोध कराती है ये संज्ञा। सड़क पक्की होती है, कच्ची होती है, लेकिन सड़क सड़क होती है। सड़क क्या होती है? सड़क ही होती है। तो ये सड़क संपूर्ण जाति का बोध कराती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया नदी, या फूल। फूल यानी अनेक प्रकार के फूल है। फूल ये शब्द संपूर्ण फूल जाति का बोध कराता है। समझ गए? और इसीलिए ये सड़क क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा भेद है संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या करती है? विशेष व्यक्ति का बोध कराती है, विशेष वस्तु का बोध कराती है। स्पेशल होती है वो। विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया है। उदाहरण कौन पढ़ते हैं? कौन पढ़ेगा? अस्मिता, जोर से पढ़ो उदाहरण। बहुत खूब, बैठिए। राजा दशरथ वृद्ध दंपति के सामने बैठ गए।
कौन बैठ गए? राजा। राजा ये जातिवाचक शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है, स्पेशल नाम दिया है। कौन राजा? दशरथ। राजा दशरथ। देखिए, विशेष राजा का नाम दिया हुआ है, विशेष व्यक्ति का नाम आया हुआ है, इसलिए ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। समझ गए? गंगा बहुत ही पवित्र नदी है। इसमें, इस वाक्य में कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गंगा। बहुत खूब, गंगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फूलों का राजा किसे कहते हैं? गुलाब। बिल्कुल सही, गुलाब फूलों का राजा है। तो ये गुलाब क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। याद करो, समझ लो, किसी विशेष व्यक्ति का नाम अगर सूचित हो रहा हो, तो समझिए ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महात्मा गांधी जी को सत्य और अहिंसा के पुजारी कहते हैं। इसमें कौन सी संज्ञा है? महात्मा गांधी जी को सत्य और अहिंसा के पुजारी कहते हैं। इसमें कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? महात्मा गांधी जी। विशेष व्यक्ति का नाम, विशेष वस्तु का नाम, विशेष पदार्थ का नाम, विशेष प्राणी, फूल, पंछी का नाम अगर आया हुआ हो तो वो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। समझ गए? अब संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। ये क्या करती है? भाव व्यक्त करती है, भावना व्यक्त करती है, भावना को सूचित करती है। भाव भावनाओं को सूचित करने वाली ये दिखाई नहीं देती, ये संज्ञा दिखाई नहीं देती, महसूस करने के लिए होती है। दया भाव, गरीबों पर हमें दया होनी चाहिए, गरीबों पर हमें दया करनी चाहिए। ये दया क्या है? भाव है। समझ गए? तो दया भाव है, यानी भाव व्यक्त करती है, इसलिए भाववाचक संज्ञा है वो। यहां उदाहरण दिया है, हमें अपने देश पर अभिमान है। क्या है? अभिमान है। तो इसमें अभिमान भी महसूस करने की बात होती है। हमें अपने देश पर अभिमान है, क्यों ना हो? हमारा देश ही ऐसा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हम सभी बुलबुले हैं इसकी। ये गुलसिता हमारा, गुलसिता है बगीचा। देखिए, तो ये समझने की बात है, महसूस करने की बात है। अभिमान, ये भाववाचक क्या है? संज्ञा है। दरिद्रता भाववाचक संज्ञा है। दया भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा को हमें महसूस करना है, समझना है। महंगाई, साहस, बचपन, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। अगला संज्ञा का भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये क्या करती है? द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जो संज्ञा धातु का बोध कराती है। धातु, सोना, चांदी, हीरे, मोती, ये जो लोहा, ये सभी जो धातु है, धातु का बोध कराती है, पदार्थ का बोध कराती है। पदार्थ का या धातु का बोध कराने वाली संज्ञा ही होती है द्रव्यवाचक संज्ञा।
अब पढ़िए उदाहरण। हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर 5 ग्राम सोने के गहने आए थे। बिल्कुल सही, शाबाश, बैठिए। तो इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? बोलो मनोज, उठो और कहो। हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर 5 ग्राम सोने के गहने आए थे। हाँ, आप बताइए। हाँ, ये सोने के गहने, ये सोना धातु आ गए है ना, धातु का बोध कराने वाली संज्ञा होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। शाबाश, बैठिए। ध्यान देना जरूरी है मनोज। देखो 5 ग्राम सोने के गहने आए थे, तो ये सोना यानी धातु का बोध हो गया ना, इसलिए ये सोने क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार गेहूं, पानी, दूध, ये सभी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। तो इस प्रकार ये चौथा भेद हो गया संज्ञा का, और 5वां भेद है समूहवाचक संज्ञा। इसके नाम में इसकी परिभाषा समाहित हो गई है। समूहवाचक, समूह सूचित करने वाली संज्ञा। जैसे कि कौन पढ़ेगा? हाँ यश। हमारा दल जीत गया। हमारा दल जीत गया। शाबाश। तो इसमें समूह का बोध कराने वाला शब्द कौन सा है? बोलो मत, बोलो मत, केवल जिन्हें आता है वे उंगली ऊपर करें। हाँ बताइए। दल। हाँ, दल समूहवाचक संज्ञा है। शाबाश। ये दल, दल यानी टीम, संघ। क्या किसी एक का संघ होता है? एक से बनता है संघ? दल बनता है? बिल्कुल नहीं बनता। हाँ, तो 2 या 2 से अधिक लोग जब इकट्ठा आते हैं, उनका बोध जिससे होता है वो होती है समूहवाचक संज्ञा। हाँ, समझ गए? तो इस प्रकार समूहवाचक संज्ञा समूह का बोध कराती है। किसका बोध कराती है? समूह का बोध कराती है। जो संज्ञा किसी समूह या समुदाय का बोध कराती है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि गुच्छा, झुंड, भीड़। हाँ, ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। शायद ही आप सभी समझ गए होंगे कि संज्ञा का अर्थ क्या है। संज्ञा का अर्थ है व्यक्ति या वस्तु का नाम। और संज्ञा के इस प्रकार 5 भेद है: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। समझ गए ना? ठीक है।